इमेजिन कीजिए, कल सुबह आपका बोर्ड एग्जाम है। आपने हफ्तों से तैयारी की है, रात रात भर जागकर चैप्टर्स रटे हैं। सुबह जब आप उठते हैं तो आपको लगता है कि सब कुछ याद है, लेकिन जैसे ही आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं, क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आता है और अचानक आपका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। जो फॉर्मूला कल रात आपने उंगलियों पर याद किया था, वो अब धुंधला दिखने लगता है। दी फॉरगेटिंग कर्व है या भूलने की बीमारी। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे रिवीजन कैसे करते हैं, जिसमें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैं बताऊंगा। 5 साइंटिफिक रूल जो आप जान गए तो आप कभी नहीं भूलेंगे। क्या आपका दिमाग कमजोर है? जवाब है बिल्कुल नहीं। 1885 में एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट हर्मन एबिंगहॉस ने एक रिसर्च की थी, जिसे द फॉरगेटिंग कर्व कहते हैं। इसके मुताबिक हमारा दिमाग किसी भी पढ़ी हुई चीज का 80% हिस्सा सिर्फ 24 घंटे के अंदर भूल जाता है। तो फिर आप कहेंगे, टॉपर्स ऐसा क्या करते हैं कि उन्हें सब कुछ याद रहता है? आज की इस वीडियो में मैं आपको साइंस के कुछ ऐसे मैजिकल्स रूल्स बताऊंगा, जिन्हें अगर आपने आज से फॉलो कर लिया तो पढ़ा हुआ सब सीधा आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में ब्लॉक हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गलती पकड़ो कि गलती आपकी क्या है। आप हाथ में हाइलाइटर जिसमें आप हाथ में हाइलाइटर लेकर बस पन्ने पलट रहे हो, तो इससे आपका ये क्या हो जाएगा? पैसिव रीडिंग, टाइम वेस्ट। मतलब कि सॉल्यूशन पर जाने से पहले ही जानिए कि आपकी गलती कहाँ कर रहे हैं। 95% स्टूडेंट्स रिवीजन कैसे करते हैं? वे किताब खोलते हैं, हाइलाइटर लेते हैं और लाइनों को रंगना शुरू कर देते हैं, या फिर नोट्स को बार बार ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं। साइंस की भाषा में इसे पैसिव रीडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पैसिव रीडिंग कहते हैं। जब आप किसी लाइन को बार बार देखते हैं तो आपके दिमाग को एक धोखा होता है, जिसे इल्यूशन ऑफ कॉम्पिटेंस कहते हैं। दिमाग को लगता है कि मुझे याद है, लेकिन असल में वो जानकारी आपके दिमाग में पिछले हिस्से में स्टोर ही नहीं होता है। और एग्जाम हॉल में जैसे ही सवाल घूम कर आता है तो गेम ओवर हो जाता है। तो यहीं से हमारा गलती होते जाता है। सबसे पहले साइंटिफिक रूल्स कहता है कि असली सॉल्यूशन, रूल नंबर 1, एक्टिव रिकॉल। किताब बंद करो और उसे पहले खुद से सोचो, याद करो, मन में सोचो कि मैंने अभी क्या पढ़ा। जिसमें जिस पर आप एक रफ कॉपी और पेन जिस पर आप कुछ लिख रहे हैं। एक्टिव रिकॉल कहता है डोंट रीड, रीड टेस्ट। अगली बार जब आप कोई चैप्टर या कोई टॉपिक पूरा पढ़ लें तो किताब को तुरंत बंद कर दें। अब एक रफ कागज उठाएं और बिना देखे अपने दिमाग पर जोर डालकर वो सब कुछ लिखने की कोशिश करें जो आपने अभी पढ़ा था। चाहे आप आधा अधूरा लिखें, गलत लिखें या सिर्फ की पॉइंट्स लिखें, पर दिमाग पर प्रेशर डालें। जब आपका दिमाग जानकारी को ढूंढने लगे और संघर्ष करने लगता है तो न्यूरॉन्स के बीच का कनेक्शन मजबूत हो जाता है। जो बात आप बिना देखे लिख लेंगे उसे आप एग्जाम में कभी नहीं भूलेंगे। देखिए, रूल्स नंबर 2, द वॉल हैक।
रूल्स नंबर 2 कहता है द वॉल है कि इसमें क्या होता है कि आप अपनी स्टडी टेबल के सामने वाली दीवार या शीशे पर कुछ स्टिकी नोट से या A4 साइज के पेपर से चिपका रहे हैं। पेपर्स पर बड़े बड़े अक्षरों में मैथ्स के फॉर्मूले या साइंस के रिएक्शन लिखी हो, तो वह आपका दिमाग हमेशा उसे देखता रहता है और वो हमेशा के लिए आपके दिमाग में, मेमोरी में ब्लॉक हो जाता है, याद हो जाता है। तो याद रखने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। लेकिन हर सब्जेक्ट में कुछ ऐसी चीजें होती है जो आप बार बार भूलते हैं, जैसे केमिस्ट्री की रिएक्शंस, मैथ्स के फॉर्मूले या हिस्ट्री की तारीखें। इन्हें छोटे छोटे कागजों पर स्केच पेन से बड़े अक्षरों में लिखिए और अपने कमरे की दीवार, अलमारी या शीशे पर चिपका दीजिए। दिन भर में जब आप वहां से 5 बार गुजरेंगे और वो वहां पर आपकी नजर उस पर पड़ेगी, तो वो चीज बिना रटे आपकी फोटो मेमोरी में छप जाएगा, फोटो मेमोरी का हिस्सा बन जाएगी। रूल्स नंबर 3 क्या है? देखिए यहाँ पर पैसिव रीडिंग ये हो गया, एक्टिव रिकॉल भी हो गया। बोनस टिप से क्या है, मान लीजिए कि 5 साल के बच्चे को आप समझा रहे हैं, जिसमें आप 5 साल के बच्चे को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और जब आप ऐसा कीजिएगा तो आपका माइंड शार्प होते जाएगा और आपको याद हो जाएगा। द फेनमैन टेक्निक यही कहता है कि जिसे दुनिया के महान वैज्ञानिक रिचर्ड फेनमैन इस्तेमाल करते थे। जब भी कोई टॉपिक बहुत कठिन लगे और बार बार भूल रहा हो, तो किताब बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए कि आपके सामने कोई 5 साल का बच्चा बैठा है, आप उसे समझा रहे हैं। कठिन टॉपिक को इतने आसान शब्दों में खुद को या शीशे के सामने समझाइए कि वो बच्चा भी समझ जाए। अगर आप किसी भारी भरकम डेफिनेशन को सिंपल और देसी भाषा में तोड़ पाएं, तो इसका मतलब कि वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में हमेशा के लिए छप चुका है। जहां आप अटकेंगे, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि बॉस यही वो हिस्सा है जो मैं भूल रहा था। सीक्रेट बोनस टिप, नींद का जादू। सीक्रेट बोनस टिप क्या कहता है? नींद का जादू, जिसमें आप रिलैक्स होकर सो रहे हैं, ठीक है, या अलार्म ब्लॉक है। अब एक ऐसी बोनस टिप है जिसके बिना ये तीनों रूल्स बेकार हैं। वो है 7 घंटे की गहरी नींद। बहुत से स्टूडेंट्स एग्जाम के चक्कर में सिर्फ 3-4 घंटे सोते हैं, और साइंस कहते हैं कि जब हम जाग कर पढ़ाई करते हैं तो जानकारी हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में हो जाती है। जब हम रात को गहरी नींद सोते हैं तो हमारा दिमाग उस जानकारी को प्रोसेस करके लॉन्ग टर्म मेमोरी में फोल्डर में शिफ्ट करता है। इसलिए एग्जाम से पहले दिमाग को रीबूट करना बहुत जरूरी है। तो ये सबसे बहुत जरूरी और इम्पोर्टेंस बात है, जो आप 6-7 घंटा आपको गहरी नींद लेना आवश्यक है। अब देखिए नेक्स्ट है, तो आज की पैसिव रीडिंग बंद करो और एक्टिव रिकॉल शुरू करो। नीचे कमेंट्स में आप लिख कर बताओ कि आपको सबसे ज़्यादा डर किस सब्जेक्ट में लगता है। अगर इस वीडियो से आपकी थोड़ी भी मदद हुई हो तो इसे अपने उस दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना जो बहुत जल्दी भूल जाता है, और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आप सभी को
मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। मिलते हैं तब तक किसी नए वीडियो में। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करिएगा और कमेंट में आपको बताना है कि आप जल्दी भूल जाते हैं कि नहीं। और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तब तक जय हिंद।